बच्चों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एनसीईआरटी पेज नंबर 76। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन ए डे। तो कॉटेज इंडस्ट्री होती है बेटा जो मतलब लघु काम करते हैं, लघु मतलब छोटे मोटे काम जो करती है, जैसे लाइक पॉटरी बनाना, बर्तन बनाना, है ना, कॉटन से रिलेटेड वर्क, और बहुत जो छोटे छोटे से हमारे डेली बेसिस के काम होते हैं, तो वो सारे जो हैं वो आते हैं कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर। तो जैसे लाइक इसमें बोला है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। तो एक जो कॉटेज इंडस्ट्री है एक दिन में कुछ पॉटरी आर्टिकल्स बनाती है। पॉटरी आर्टिकल्स मतलब मिट्टी से जुड़े हुए बर्तन, ठीक है, मिट्टी से जुड़ी हुई चीज़ें, तो एक दिन में वो बनाती है। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ pottery articles produced in a day। produced in a day। तो हमने यहाँ पे लेट करा कि उसने मतलब हमने मान लिया कि उसने एक दिन में x आर्टिकल प्रोड्यूस किए थे, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे x। नेक्स्ट है इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे, एक दिन देखा गया, that the cost of production of each article in rupee was 3 more than twice the number of article produced on day। मतलब एक दिन देखा गया कि जो आर्टिकल को प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट थी वो जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं उसके ट्वाइस से 3 ज़्यादा थी, है ना। ऑन ए पर्टिकुलर डे एक दिन देखा गया जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी, मतलब बनाने की जो कीमत थी, ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की, वॉज 3 मोर देन, वो 3 ज़्यादा थी, किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन डे, उस दिन जितने आर्टिकल बने थे उससे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल को प्रोड्यूस या बनाने की जो कॉस्ट थी वो बोला गया बेटा जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस हुए उस दिन उसके डबल से 3 ज़्यादा थी। तो हमने यहाँ पे लाइट किया हुआ है ऑलरेडी कि एक दिन में अगर x आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं तो उसके डबल से जो कॉस्ट है वो 3 ज़्यादा है, तो इसका डबल कर दिया एंड प्लस 3। मोर मतलब होता है बेटा ज़्यादा, मतलब प्लस करना पड़ेगा, अगर लेस होता तो 3 माइनस कर देते। आगे इसने बोला है इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90, अगर उस दिन जो है टोटल कॉस्ट मतलब पूरी टोटल कीमत जो है वो 90 रुपये बैठी, तो हमें ये बताना है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो हमें ये बताना है कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए और हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हुई। तो सबसे पहले आप ही खुद सोचो, जैसे आप मार्केट से 3 दिए लेके आए, दीपावली पे 3 दिए लेके आए और एक दिए की कॉस्ट जो है वो 30 थी, है ना, बिल्कुल लाइक इसी की तरह, जैसे 40 आर्टिकल थे x और एक की जो कॉस्ट है वो 2x + 3 है। तो अगर आपसे मैं बोलूँ टोटल कॉस्ट कितनी हुई तो आप क्या करोगे, सर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, यही करोगे। तो बिल्कुल यहाँ पर एग्जैक्टली है कि टोटल कॉस्ट हमको दी है इसने, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब टोटल जो कीमत है वो दे रखी है हमें ऑलरेडी, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, वो हमें गिवन है 90। तो टोटल कॉस्ट क्या होगी बेटा, एक आर्टिकल की कॉस्ट, एक आर्टिकल मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल एंड मल्टीप्लाई एक आर्टिकल की कॉस्ट, यही करेंगे हम, जितने हमने आर्टिकल प्रोड्यूस किए मल्टीप्लाई एक आर्टिकल की जितनी कॉस्ट बैठी, ठीक है। तो यहाँ भी हमने यही किया, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x² एंड 3x, 90 को हम ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल दीजिए, यहाँ पर रखोगे तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स आ जाएंगे और यहाँ पर रखोगे तो ईच आर्टिकल की कॉस्ट आ जाएगी। इसको आप कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करा देता हूँ। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से देखिएगा। इसको सॉल्व करने के लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, जो x² का कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉन्स्टेंट टर्म से, तो 290 हो गया 180, ठीक है। तो x² की जो कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं कांस्टेंट टर्म से, एंड अब हमें क्या करना है 180 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि उनको यहाँ पर जो साइन है माइनस करने पे x के साथ जो कोफिशिएंट है वो आ जाए, ठीक है। 180 के ऐसे फैक्टर करने हैं
कि मल्टीप्लाई करने पे तो 180 आए, बट उन्हें माइनस करने पे कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो बहुत ही सिंपल सा हो जाएगा ये 180, इसको हम फैक्टर कर लेते हैं, 2 90 ज़ा 45, 3 से कर लेंगे इसको, 3 15 ज़ा 3 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा। आप कोशिश करिएगा जो आपने फैक्टर किए हैं ना वो प्राइम फैक्टर हो, क्योंकि प्राइम फैक्टर से फैक्टर्स ढूंढना बहुत इजी हो जाता है। लाइक अब यहाँ पे आप देखिए 2 फैक्टर ऐसे लीजिए कि मल्टीप्लाई करने पे 180 हो जाए और उन्हें माइनस करने पे 3 आ जाए। तो हमने यहाँ पे लिया जैसे लाइक ये हो गया हमारा 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, ठीक है, एंड 5 3 ज़ा 15। तो देखो इन सब की मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 12, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 15, ठीक है, 15 12 ज़ा 180, है ना। सारे नंबर कवर हो गए ना, तो ऑब्वियस सी बात है जब सारे नंबर कवर हो गए तो उनकी आपस में मल्टीप्लाई करने पे 180 आएगा। एंड अगर 15 में से मैं 12 माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हो गए फैक्टर। तो बहुत ही सिंपल था, बस आपको अब क्या करना है, ये 3 की जगह पे 15 माइनस 12 लिख देना है एंड बाकी सब एज इट इज़। और उसके बाद हम लोगों को मल्टीप्लाई करनी है x के अंदर, तो 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया तो 2x प्लस 15 बचा, एंड यहाँ से ये जो साइन है इसको कॉमन ले लीजिए। 12 और 90 किसके डेल में आते हैं, 12 बड़े से बड़ा नंबर लेना है जिसके डेल में दोनों आते हैं 6 बड़े से बड़ा नंबर। देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप छोटा नंबर भी ले लोगे ना तो भी कोई गलत नहीं है। जैसे मैंने 2 भी ले लिया है ना, मुझे लगा भाई 2 के डेल में भी दोनों आते हैं, तो उससे कुछ गलत नहीं होने वाला, बस ये हो जाएगा आपको। फिर ये देखो 6 और 45 आ गया, अगेन इसमें से कॉमन आ सकता है ना। 6 और 45 किसके डेल में आ गया, 3 के डेल में, तो अगेन कॉमन आ जाएगा। बस ये हो जाएगा कि आपको 2 बार कॉमन लेना पड़ जाएगा, उससे कोई गलत नहीं होने वाला, ठीक है बेटा। तो बस आपको 2 बार कॉमन लेना पड़ जाएगा, बात वही रहेगी तब भी, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं एक बड़े से बड़ा नंबर लें ताकि एक ही बार में कॉमन आ जाए, दोबारा कॉमन ना लेना पड़े, ठीक। तो यहाँ पर हमने ले लिया 6 और उसके अलावा कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अब यहाँ पे देखो बेटा माइनस हम कॉमन ले चुके थे, है ना, यहाँ पर जो भी साइन होता है उसे नीचे लिख देते हैं। तो जब माइनस कॉमन लेते हैं जो भी माइनस वाली वैल्यूज़ होती है वो प्लस हो जाती है, तो डेट मीन्स कि यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। 6 से 12 को डिवाइड करेंगे 2x एंड 6 से 90 को डिवाइड करेंगे 15 एंड इक्वल्स टू 0। तो अभी देखो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन देखना हमें सही है या गलत है, तो उसके लिए क्या है कि आपके ये दोनों जो ब्रैकेट है सेम होने चाहिए, तो ये सेम है। तो यहाँ से हमने 2x प्लस 15 कॉमन ले लिया, तो इधर से रह गया x, इधर से रह गया -6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 2 नंबर की प्रोडक्ट करने पे 0 आ रहा है, तो डेट मीन्स उन दोनों में से कोई ना कोई तो 0 के इक्वल होगा, तो हमने दोनों को ही 0 के इक्वल रख लिया। तो इधर से x की वैल्यू आ गई -15/2 और इधर से x की वैल्यू आ गई है 6। तो बेटा आपको पता है जो नंबर होते हैं वो कभी भी माइनस में नहीं होते। नंबर मतलब कोई भी गिनती, जैसे नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकते। आप कभी ये लिखोगे मेरे पास -3 पेन है, आप हमेशा बोलोगे मेरे पास 3 पेन है, ठीक है। आप बोलोगे मेरे पास 3 या 14 बुक्स है, -14 बुक्स नहीं बोलोगे कभी भी। तो इसलिए हम नेगेटिव वाला जो वैल्यू है उसको ड्रॉप कर देंगे एंड पॉजिटिव वाली वैल्यू से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारे हो जाएंगे 6 एंड नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वो हो जाएगी हमारी 15, ठीक है। तो यही आंसर है, इसको कर लीजिएगा आगे स्टेटमेंट को कंप्लीट। नाउ आ जाइए इसके बाद एक्सरसाइज 4.3 पर। एक्सरसाइज 4.3 पर ठीक है। तो आज मैं ना आपको एक बहुत ही यूनिक मेथड बताने वाले हैं जिसको ना यूपी बोर्ड वाले, मतलब यूपी बोर्ड या स्टेट बोर्ड वाले जो होते हैं बहुत अच्छे से जानते हैं, बट जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं उसको एज ए मेथड के नाम से जानते हैं, उसको उसका पर्टिकुलर नाम नहीं जानते। तो मैं आपको उसको पर्टिकुलर, हाँ श्रीधर आचार्य, वो मैंने आपको बताया हुआ है वैसे, है ना, ठीक है बेटा। तो जैसे अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे बेटा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके रूट्स आपसे नहीं निकाले जा रहे हैं, है ना, उसके रूट्स आपसे नहीं निकाले जाते। सपोज़ ये एक जनरल टर्म ले ली मैंने, जनरल फॉर्म ले ली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की,
और इसके रूट्स आपसे नहीं निकाले जा रहे, पता ही नहीं चल रहा आपको इसके क्या रूट होंगे, फैक्टर ही नहीं हो रहे, है ना। बहुत कोशिश की आपने, रफ पूरा पेज भर गया रफ का भी, और एक दो पन्ने और भर गए, बट इसके फैक्टर आपसे नहीं हुए। तो इसका बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि आप ना इसमें श्रीधराचार्य लगा दीजिए। जिस भी इक्वेशन का फैक्टर नहीं होता या होता है, वो दोनों उसी से सॉल्व हो जाती है। तो वो क्या कहती है श्रीधराचार्य, जैसे ये x में है इक्वेशन, तो इधर लिखेंगे x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे के अपॉन में 2a। अब आपको पता है बेटा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ऑब्वियसली दो फैक्टर होंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दो फैक्टर कैसे निकलेंगे, ये एक है प्लस और एक बार है माइनस। तो एक बार आप लोगे जब पॉजिटिव, है ना, तो आपकी पॉजिटिव में ये माइनस वाला प्लस वाला साइन ले लेना, माइनस वाला साइन कर देना ड्रॉप, ठीक है। तो एक फैक्टर यहाँ से निकल जाएगा। और एक बार जब आप लोगे नेगेटिव, तो इस बार क्या कर देना, प्लस वाला साइन ड्रॉप कर देना, तो एक फैक्टर यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएंगे आपके दो फैक्टर्स। तो इससे क्या होता है ना बेटा, आपको ना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि क्या करें, क्या कौन सी वैल्यू ले। बट ये ना थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, तो इसलिए इसको कभी भी ना आपको रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप इससे कीजिए। ये वो है, मतलब आपको पता है ना, रामायण आपने देखी हो, महाभारत आपने देखी हो, तो एक होता है ना ब्रह्मास्त्र, तो जब वो चलता है तो फिर सब कुछ सॉल्व हो जाता है। तो ये वही ब्रह्मास्त्र है मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, कि जब ये चलता है तो सॉल्व हो जाता है। बट ये है कि ये एक बार चल जाए ना तो टाइम बहुत लेता है फिर, ठीक है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो आप इसको कोशिश करिएगा कि पहले आप इसे वैसे ही सॉल्व करिए फैक्टर करके, बट इन केस नहीं होता फिर आप इससे करिएगा। तो इसमें यह होता क्या एक्चुअली बेटा, जैसे सबसे पहले आता है x का कोफिशिएंट, आप देख पा रहे होंगे माइनस बी, तो मतलब माइनस एक्स का कोफिशिएंट प्लस माइनस अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 4a, ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एंड सी क्या है कांस्टेंट टर्म, एंड अपॉन 2a, ए क्या है 2 इंटू एक्स का कोफिशिएंट, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, माइनस एक्स का कोफिशिएंट प्लस माइनस अंडर रूट एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इंटू कॉन्स्टेंट एंड अपॉन 2 इंटू ए, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब वो आप देख लीजिएगा, जो भी होगा उसको आप पुट कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद हम दो वैल्यू ले लेंगे, एक बार प्लस मतलब एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। आप कोई भी क्वेश्चन जो आपको हमने पहले नॉर्मल वाले मेथड से कराए हैं, आप इसको भी इस वाले मेथड से करके देखिएगा, ठीक है, वो भी हो जाएंगे। नाउ हम बात करते हैं, अब एक नया मेथड है, वो भी बहुत ही अच्छा मेथड है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग, ठीक है, या मेथड ऑफ कंप्लीशन। तो ये दोनों ये जो मेथड है बहुत ही सिंपल मेथड है। और इस मेथड में क्या होता है ना, जो भी हमें बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी उसको हम ना किस में चेंज कर देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है। जैसे जो भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, मतलब लाइक जो भी दी हो, उसको हमें ना बस क्या करना होता है मेथड ऑफ कंप्लीशन में, मतलब उसको a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर में चेंज कर देना है। तो मैं उसको लिख देता हूँ पहले, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमें इक्वेशन दी है हम उसे इस फॉर्म में चेंज कर देंगे। अब इसमें चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जैसे लाइक मैं एक एग्जांपल के लिए अपनी तरफ से इक्वेशन ले लेता हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन हमने ले ली यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये हमने इक्वेशन ले ली, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमें ना इसमें देखना है x का कोफिशिएंट। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो इसका कर दो हाफ, है ना, x के कोफिशिएंट का कर दो हाफ, क्या हो जाएगा इसका हाफ 3/2, है ना। अगर जैसे 16 होता तो 16 का हाफ हो जाता कितना 16/2 8। तो मतलब यहाँ पर जो भी वैल्यू है ना x के कोफिशिएंट के साथ उसका हाफ कर दीजिए। अगर वो कट रही है तो ठीक है, नहीं कट रही तो भी ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया भाई x के कोफिशिएंट का हाफ, तो वो हो जाएगा 3/2। तो अब मैं क्या करूँगा ना, पूरी इक्वेशन को एज इट इज़ लिख दूँगा, और ये जो 3/2 है इसका स्क्वायर ऐड कर दूँगा और इसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। क्योंकि आपको पता है बेटा, जो भी इक्वेशन हमारे पास होती है
उसमें हम अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर सकते और ना ही कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते। हम जो भी करेंगे वो बैलेंस भी हमें रखना पड़ेगा, है ना। लाइक जैसे ये इक्वेशन है ना, तो अगर मैं केवल इसमें अपनी तरफ से कुछ भी ऐड कर दूंगा, लाइक जैसे मैंने 3/2 स्क्वायर ऐड कर दिया, तो ये इक्वेशन बेटा फिर गलत हो जाएगी, फिर मतलब ये डिफरेंट इक्वेशन हो जाएगी, जो हमें दी है वो नहीं रहेगी। तो हम जो भी करते हैं उसे बैलेंस भी करना होता है हमें। तो उसे बैलेंस करने के लिए जैसे मैंने 3/2 का स्क्वायर ऐड किया है, तो वो मैं सब्ट्रैक्ट भी करूँगा ताकि हमारी इक्वेशन बैलेंस रहे। ये बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे। सर हाँ बेटा। एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट 1 नहीं करेंगे? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं बेटा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। अच्छा, इसको 4 वाले को कह रहे हो? नहीं नहीं नहीं, इसको 1 नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको एज इट इज़ रहने देंगे, जैसा भी ये है वो आप देखना। अभी आपका डाउट जो है ना वो क्लियर हो जाएगा कि 1 करेंगे नहीं करेंगे वाला, ठीक है। चलिए अब आप देखिए इसमें बेटा, अब इसमें क्या होता है ना, हमने इसको बैलेंस कर दिया। अब यहाँ पर हम लोगों को ना एक फार्मूला बनाना है। अब वो कैसे बनेगा? देखो बेटा, कोई भी जो फार्मूला होता है, हमने यहाँ पे 2 फार्मूले लिखे हैं, उसमें देखो आप देखोगे यहाँ पे, नोटिस करना जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब जो भी स्क्वायर वाली टर्म है आपको वो दोनों देखनी है, और वो भी प्लस वाली। कौन कौन सी है स्क्वायर वाली टर्म? एक तो ये है और ये दोनों प्लस वाली, और बाकी सबको छोड़ देना है, ठीक है। मतलब इसको और इसको छोड़ देना है, इसको बाद में हम देखेंगे। तो आप ये जो स्क्वायर वाली टर्म है उसको साथ में ले लीजिए, एंड ये कोफिशिएंट वाले को साथ ले लीजिए, ठीक है। तो जो स्क्वायर वाली टर्म थी उसको हमने साथ में ले लिया, एंड वो जो कोफिशिएंट जिसका हमने हाफ किया था उसको साथ में ले लिया, एंड बाकी सबको एज इट इज़ रहने दिया, ठीक है। इतना हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर ये एक फार्मूले में चेंज हो जाएगा, किसका? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। उसको चेंज करने के लिए हमने क्या लिखना है? 4 और एक्स। तो 4x को लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा बी स्क्वायर, और ये हो गया हमारा 3x, और इधर भी सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा। 5 माइनस का 9/4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अभी आपको ये 2ab दिख नहीं रहा है, ठीक है। अब मैं इसको 2ab में दिखाता हूँ कैसे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए ये था, है ना, और बी ये था। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आ गया मेरे पास? कुछ गलत लिख दिया क्या हमने? सही तो लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सही लिखा हुआ है। अरे एक गड़बड़ होगी बेटा इसमें, यहाँ पर आ जाओ, स्टार्टिंग नहीं होगी वो गड़बड़। ये जो प्रिंस ने बात बोली थी वो करनी थी पहले हमें, फिर करना था इसको यहाँ पर स्क्वायर। यहाँ से 4 कॉमन हटाना था पहले। तो सबसे पहले यहाँ से 4 कॉमन लेना था हमें, मतलब 4 से पूरी ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इसके कोफिशिएंट को 1 बनाना होता है। तो सबसे पहले इसे 4 को हटाएंगे यहाँ से, तो डिवाइड बाय 4, तो अपॉन 4, और सबके अपॉन में 4 आ जाएगा, 5/4। यही कह रहे थे प्रिंस? यस सर। हाँ बेटा, ये एक्स स्क्वायर को हमें सेपरेट करना है पहले। ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना था
कि अब जो x के साथ कोफिशिएंट है उसका हाफ करना है। तो 3/4/2, तो अपॉन के अपॉन इंटू हो जाती है, ये हो जाएगा 3/8। ठीक है, तो हम इसमें अब क्या करेंगे, 3/8 का स्क्वायर ऐड कर देंगे एंड 3/8 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया a² प्लस b² और 2ab, है ना, x वाली टर्म है ना ये, तो x वाली टर्म हो जाएगी हमारी 2ab। तो ये बन गया हमारा x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर एंड यहाँ पे बच गया क्या 5/4 माइनस 3/8 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं, a² प्लस b² और इंटू 2a और b। ठीक है, इससे ये कट जाएगा 3/4। ठीक है, बिल्कुल ये हो गया x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर एंड यहाँ पर आ गया 5/8 माइनस 27/64 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा एलसीएम आ जाएगा 64 और 4 का एलसीएम 64, 4 के डेलो 64 16 टाइम्स माइनस 27 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16 5 जा 80 माइनस 27/64 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको जो भी सॉल्व करके आएगा उसको हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 80 में से 27 गया, बचा हमारा 3 एंड 53, तो माइनस का 53/64। ठीक है, तो माइनस का 53/64। तो अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो इधर से स्क्वायर हटेगा, दूसरी तरफ चढ़ेगा रूट। तो जैसे ही इसके ऊपर रूट चढ़ेगा तो ये हो गया माइनस का 53/64 एंड इसका रूट जो है निकालना पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो थी, बट ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन थी, मतलब इसका जो है सॉल्यूशन निकालना पॉसिबल नहीं था। आप चाहे तो इसका नॉर्मल तरीके से भी देख सकते हो। नॉर्मल तरीके से मतलब कि देखो 5 4 20 है ना, और प्लस करने पे 3 आना चाहिए। तो ऐसा तो कोई भी नंबर नहीं होता जिनकी मल्टीप्लाई करने पे 20 आए एंड प्लस करने पे 3 आए। ठीक है, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी बेटा, इसके रूट्स निकालना पॉसिबल नहीं था। तो ये कभी कभी इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि इसके रूट्स जो हैं वो अनरियल हो जाएंगे। अनरियल कैसे बेटा, जब भी अंडर रूट के अंदर माइनस वाली वैल्यू आ जाती है ना, तो वो बेटा माइनस वाली वैल्यू जो होती है, जैसे लाइक मैं इसको लिखूँ 53 को, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -√1 इंटू माइनस अंडर रूट -1, मतलब अंडर रूट -1 इंटू 53। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे यही आएगा। तो अंडर रूट जो -1 होता है ये हो जाता है बेटा i के इक्वल, और i होता है, i रिप्रेजेंट करता है हमारा इमेजिनरी नंबर को। तो अगर हमसे ये पूछता है कि इसके रूट पॉसिबल है तो हम लिखेंगे इट्स रूट्स आर इमेजिनरी नॉट रियल। ठीक है, तो इट्स रूट्स आर इमेजिनरी, दैट मीन्स दे आर नॉट रियल। तो इस टाइप की इक्वेशंस भी आती हैं कि बस केवल वो ये पूछेगा कि रूट्स इमेजिनरी होंगे या रियल होंगे या फिर रूट्स होंगे ही नहीं। तो आप इसके बस इसका सिंपल सा आंसर ये लिख दीजिएगा, इट्स रूट्स आर इमेजिनरी, मतलब इट हैज़ नो रियल रूट्स। तो अभी हम जैसे अपनी एक्सरसाइज करते हैं 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसमें बोला गया है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहला काम ये करना है, जो x² के आगे कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देना। लाइक जैसे 2 है तो डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 से हमने डिवाइड किया तो x² अपॉन 2, उसके बाद माइनस 7x अपॉन 2 एंड 3 अपॉन 2।
और इधर 0 को तो 2 से डिवाइड करोगे तो भी 0 ही रहेगा वो। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जो भी x के साथ कोफिशिएंट है उसका हाफ कर देना है। लाइक जैसे यहाँ पे x के साथ कोफिशिएंट था 7/2 है ना, उसका हाफ कर देना है। तो उसका हाफ हमने किया 7/2/2, तो अपॉन के अपॉन वैल्यू हो जाती है मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 7/4। तो अब आपको पूरे क्वेश्चन में क्या करना है, 7/4 को ऐड कर देना है उसका स्क्वायर को, और उसी के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है, एंड पूरी वैल्यू एज इट इज। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारा फॉर्मूला बन गया a² b² 2ab। चाहे तो आप चेक कर सकते हो क्या ये 2ab है, तो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 एंड b की वैल्यू क्या है 7/4। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, ये 1x थी और 7/4, तो ये आ गया हमारा 7x/2। तो यही तो चीज़ है, तो मतलब ये 2ab लिखा हुआ है हमारा। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन था ना, -2ab था, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे, 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। एंड यहाँ पर एलसीएम लिया हमने, 16 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 16। यहाँ पर आया 49 माइनस का प्लस 3 इंटू 2 के डेलो 16 आता है 8 बार में, तो यहाँ पे 8 से इंटू हमने करी, तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा -49 प्लस का 24/16 इक्वल्स टू 0। तो 24 में से 49 गया या 49 में से 24 गया, तो ये बचेगा हमारा कितना, माइनस का 25/16 इक्वल्स टू 0। और इसको हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड, तो ये आ जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25/16। तो यहाँ से अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा, अंडर रूट, है ना। जब एक साइड से स्क्वायर हटता है तो बेटा दूसरी तरफ चढ़ जाता है अंडर रूट या स्क्वायर रूट। तो 25/16, तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो हो गया सॉल्व करने पर 5/4। 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 एंड 16 का 4। बस अब हम यहाँ पे देखो दो चीज़ है। अब आपको पता है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना बेटा जब स्क्वायर रूट चढ़ता है तो उसके आगे डबल साइन आता है प्लस माइनस का। याद रखिएगा कि जो नॉर्मल स्क्वायर रूट होता है, जैसे लाइक मैं x² इक्वल्स टू 25 है, तो इसको अगर मैं चढ़ाऊँगा तो यहाँ पर आएगा अंडर रूट 25, तो इसका एक ही रूट निकल के आएगा। बट क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स होते हैं, तो अगर मैं केवल यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू ले लूँगा तो उससे तो सिंगल रूट निकल के आएगा। तो यहाँ पर मुझे इसलिए यहाँ पे 2 साइन लगाने पड़ेंगे प्लस माइनस के, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जब पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव लेने पे आएगा x माइनस 7/4 इक्वल्स टू 5/4, और इसको मैं ले जाऊँगा जब राइट हैंड साइड तो 5/4 प्लस 7/4, ये हो गया हमारा 12/4, तो इसका आ गया 3, ठीक है। पॉजिटिव लेने पे 3 और नेगेटिव लेने पे 7 माइनस x माइनस 7/4 इक्वल्स टू माइनस का 5/4, तो इसको हम ले जाएंगे जब राइट हैंड साइड तो ये हो जाएगा प्लस का 7/4, और इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 2/4 मतलब 1/2। तो x की देखो 2 वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 3 एंड x की वैल्यू आई 1/2। तो बेटा इसके पीछे का जो रीज़न है, मेन रीज़न वो ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट्स होते हैं वो डबल होते हैं। तो अगर हम सिंपली यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा देंगे तो हमारा सिंगल रूट निकल के आएगा। और आपको पता है जितनी पावर होती है किसी भी इक्वेशन की उतने उसके रूट्स होते हैं। तो अगर लाइक 2 पावर है तो 2 रूट्स होंगे। तो 2 रूट्स निकालने के लिए हम जब अंडर रूट चढ़ाते हैं किसी भी वैल्यू के ऊपर तो उसके आगे 2 साइन लेंगे, प्लस या माइनस। तो एक बार उसको पॉजिटिव लेके करना है और एक बार उसको नेगेटिव लेके करना है, अदरवाइज़ आपके जो रूट्स हैं वो सिंगल रह जाएंगे, ठीक है। तो इसके रूट्स आ गए 3 एंड 1/2। तो इसके सारे पार्ट बिल्कुल ऐसे ही करने हैं। और इसका जो थर्ड वाला पार्ट है ये मैंने ऑलरेडी ऐसा कराया हुआ है, इसको करिएगा बहुत ध्यान से, इजी सा पार्ट है इसका। नाउ इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन इक्वेशन क्वेश्चन 1 अबाउ बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके इसके रूट्स बताने। क्वाड्रेटिक फार्मूला वही जो मैंने अभी श्रीधराचार्य आपको लिखवाया था ना, तो उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला बोला जाता है, ठीक है। इंग्लिश में उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला बोला जाता है। तो उसी को अप्लाई करके बस आप इसके रूट्स निकाल दीजिए। जैसे लाइक फर्स्ट वाले को मैं करके दिखा दूँ, इसी वाले को बिल्कुल।
तो वो कहता है x इक्वल्स टू श्रीधराचार्य क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर हमारा जो b है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ x, तो वो ऑलरेडी माइनस में है तो उसको ब्रैकेट में लिख देंगे विद साइन, और यहाँ पर -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a होता है x का कोफिशिएंट और c होता है कांस्टेंट टर्म, एंड अपॉन में पूरे में 2 इंटू a मतलब x का कोफिशिएंट। एंड यहाँ पर हम लोग अभी पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो गया हमारा 7 का स्क्वायर 49 माइनस का 4 2 ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा 24, तो 24 अपॉन ये हो गया 4। तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 25 बचेगा है ना, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, इतना तो आपको पता ही चल गया होगा कि अंडर रूट यहाँ पे 25 बचेगा। 25 का रूट होता है स्क्वायर रूट 5 एंड अपॉन 4। तो एक बार हम लोग ले लेंगे पॉजिटिव, तो जब आप पॉजिटिव लोगे तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 7 प्लस 5/4, तो 12/4, तो x की वैल्यू आ गई 3। और जब एक बार आप नेगेटिव लोगे तो x इक्वल्स टू 7 माइनस 5/4, तो ये हो जाएगा 2/4। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगी x की वैल्यू 1/2। ठीक है, तो बिल्कुल सेम ही है, बस ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला हो गया, एंड ऊपर जो है हमारा वो हो गया मेथड ऑफ कंप्लीटिंग। ठीक है, समझ में आया बेटा? नंदनी आपको समझ में आया? यस सर। प्रिंस, संभवी, सुप्रिया, निकिता? यस सर। यस सर। तो बेटा ये दोनों तरीके से Sir. आप हाँ Yes, इसके sir. सारे पार्ट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड, और ये क्वेश्चन नंबर थर्ड में मैं आपको कल कराऊंगा। बोला है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, तो ये भी बहुत सिंपल सी है, आपको चाहे तो थोड़ा सा हिंट में दे देता हूँ, बस आप इसका एलसीएम ले लीजिएगा और एलसीएम लेके जितना सॉल्व हो सकता है कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड तक आपको करना है, एंड बाकी हम करेंगे कल। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं बस। और बेटा टाइम से सब होमवर्क भेज दीजिए, आप बिल्कुल 4 बजे भेजते हो, फिर वो चेक भी नहीं हो पाता, पता ही नहीं चलता कि सही भी क्या है गलत क्या है। सर होमवर्क क्या है आज का? आज का होमवर्क बेटा यही है हमारा कि जो आज एक्सरसाइज हमने किया ना 4.2 का, तो लास्ट वाला क्वेश्चन जो मैंने कराया था, एंड 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2।